जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए ईबीएस का एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है हमारा 13 और इस चैप्टर का नाम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज। यानी मैं स्कूल से घर की ओर लौट रही थी और घर पर ऐसे दो सदस्य हैं जिनको मैं अपनी सारी न्यूज़ यानी जो भी खबरें होती हैं उनके साथ शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ, बांटना बहुत पसंद करती हूँ। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। उन्हें मेरी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। इनमें से जो पहली जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, वो है मेरी नानी। शी इज ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी। और वे हमेशा मेरी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहती हैं। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो हमेशा मेरा स्कूल से आने का इंतजार करती हैं। शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन। वो बहुत बूढ़ी हैं और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो अच्छे से सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। रोज सुबह मेरे पापा जो न्यूज़पेपर होता है उसे जोर जोर से पढ़ करके मेरी नानी को सुनाते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। और बाकी के जो काम होते नानी के वो खुद से करती हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो परेशान हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। देखने को तो अगर हम बात करें कि मेरी जो नानी है वो ढंग से देख भी नहीं सकती, लेकिन उन्हें सब्जियां काटना बहुत पसंद है। सी सेज these days children do not know how to cut vegetables properly। वह कहती हैं कि आजकल के बच्चों को तो सब्जी काटना ही नहीं आती है, वो ठीक तरह से सब्जी काट भी नहीं पाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो अभी आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं और एक बुक को अपनी उंगलियों से रीड कर रहे हैं और उनके पास एक सफेद छड़ी भी है। तो चलो जानते हैं ये कौन है। द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया। जो दूसरे व्यक्ति हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो हैं रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। ये हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उनको रवि भैया कहकर के बुलाती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को भैया भाभी बोलते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट आवर रिलेशनशिप इज बट ही इज अ वेरी लविंग ब्रदर। मैं ये तो नहीं जानती कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन वो मेरे बहुत प्यारे भैया हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। वो हमेशा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं इसका आंसर बाद में दूंगा या इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज। मेरे जो रवि भैया हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और जो कॉलेज के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो मेरे रवि भैया का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। तो बच्चों, हमें हमारे टीचर्स का आदर और सम्मान हमेशा करना चाहिए। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और कॉलेज के कुछ बच्चे भी हैं जो उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। यानी मेरे जो भैया हैं रवि भैया, वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों को। रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। मेरे रवि भैया को म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। और नाटक में भाग लेना भी, अभिनय करना भी बहुत पसंद है। ही इंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ हिम। उन्हें दोस्तों से बातें करना और बाहर जाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत पसंद है। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका जो हास्य वृत्ति है,
मतलब लोगों को हंसाने का जो नेचर है उनका वो बहुत अच्छा है, और ये सभी को हंसाते भी हैं और हंसते भी हैं। मतलब हमारे रवि भैया हम सभी को बहुत खुश रखते हैं, हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। भैया कैरीज अ व्हाइट स्टेक व्हेन ही गोज आउट। जब भी रवि भैया, हमारे रवि भैया जब भी बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ एक सफेद रंग की लकड़ी छड़ी ले जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। अगर वो घर के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहे फिर रहे होते हैं तो उनको अगर देखें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो सारे काम अपने खुद से ही करते हैं, उन्हें खुद से ही सारे काम करना बहुत पसंद है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उनकी हेल्प जबरदस्ती करता है, बगैर उनके द्वारा हेल्प मांगी गई हो, यानी मेरे रवि भैया ने अगर किसी से हेल्प भी नहीं मांगी है और अगर कोई जबरदस्ती उनकी हेल्प करता है तो वो परेशान हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it। अगर जब कभी भी उन्हें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो वो सहायता मांग लेते हैं। Some of भैया's students take books from him and return them after recording them on tape। कुछ जो इनके छात्र हैं, मेरे रवि भैया के जो छात्र हैं, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, वो इनसे कुछ बुक्स ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद उस बुक के साथ वो एक टेप भी रिकॉर्ड करके भैया को दे जाते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स। रवि भैया जो हैं फिर इस टेप को सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास बहुत सारी किताबें भी हैं, अलग अलग प्रकार की किताबें भी हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स। इस प्रकार की जो किताबें हैं उन किताबों के जो पेज होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और उन पर कुछ उभरे हुए बिंदु एक लाइन में बने हुए होते हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। फिर जो रवि भैया हैं उन किताबों पर जो उठे हुए बिंदु होते हैं उन पर उंगलियां फेर करके उस किताब को पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स। कभी कभी मैं रवि भैया को परेशान करने के लिए उनकी जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, उसकी जगह में बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो परेशान तो हो जाते हैं लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। और क्यों हूँ मुझसे गुस्सा? क्योंकि मैं उनकी बड़ी प्यारी बहन हूँ, सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मैं घर पर जैसे ही पहुंची थी रवि भैया ने मुझसे कहा, रवि भैया मेरे बोल पड़े कि सीमा आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। यानी रवि भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचान पाते बल्कि हमारी फैमिली के हर एक सदस्य को उनकी आहट से पहचान जाते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। और वो ये भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूं या दुखी हूं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम। भैया मैं फुटबॉल टीम में, मैं फुटबॉल की जो टीम है उसमें मेरा चयन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है और ये खबर मैंने अपने भैया के साथ बांटी। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बड़े ही प्यार से बोला कि आज से तुम ही मेरी फुटबॉल की कोच हो। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हम यहां देखते हैं सेक्शन में क्या लिखा है बच्चों। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। अभी आपने ये स्टोरी पढ़ी और इसको सुना भी आप लोगों ने, तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये तो पता चलता है कि रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन वो अपने सारे काम खुद से ही करना पसंद करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। और वो कुछ अलग अलग प्रकार की, कुछ डिफरेंट प्रकार की, अलग प्रकार की किताबों से पढ़ते भी हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। तो इस चीज को समझने के लिए कि वो ये काम कैसे करते हैं,
इस चीज को समझने से पहले चलो आइए बच्चों हम अपनी आंखें बंद करते हैं और इस खेल को खेलते हैं। तो देखते हैं बच्चों कौन सा खेल है और इस खेल को आप भी जरूर खेलना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि आपने कितने बच्चों को पहचाना, आइडेंटिफाई किया। तो देखिए क्या है ये खेल। ब्लाइंड फोल्ड यानी आंख मिचौनी। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। अब आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप हो उस ग्रुप में किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध देना है हमें। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। तो आपको क्या करना है, एक एक करके एक एक बच्चे को उस आंख जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है उसके सामने लेकर के आना है और साइलेंट रहना है। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंडफोल्ड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर। तो जिस बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अब उसको ये पता लगाना है कि उसके सामने किसको खड़ा किया गया है और उसको छू करके ये बताना है कि ये कौन है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। और ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होना है। डू यू नो वाई? आप जानते हैं ऐसा क्यों? इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रंस। एक के बाद एक आपको क्या करना है, इसी तरीके से अन्य दूसरे बच्चों की आंखों पर भी पट्टी बांधना है। ईच वन हैज टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। और इस प्रकार हर एक बच्चे को ये ट्राई करना, ये कोशिश करना और पता लगाना है छू करके कि मेरे सामने कौन बच्चा खड़ा है। तो चलते हैं बच्चों आगे। अब आते हैं हम इस सेक्शन पर बच्चों। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर प्यूपिल हु कैन नॉट सी। तो बच्चों जो देख नहीं सकते वो कुछ अलग तरीके से रीडिंग और राइटिंग करते हैं, यानी पढ़ते हैं और लिखते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड ब्रेल। ठीक है, इस पढ़ाई को हम कहते हैं ब्रेल। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स विद अ पॉइंटेड टूल्स। तो बच्चों ये जो ब्रेल है, ब्रेल स्क्रिप्ट है, जो ब्रेल लिपि है, इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है? तो इसमें बच्चों एक होता है मोटा पेपर। एक मोटे पेपर के ऊपर एक नुकीले औजार से कुछ बिंदुओं को लाइन में उभारा जाता है, उभेर जाता है उनको, और जिससे वो बुक जो है वो तैयार हो जाती है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। यानी फिर ये जो ब्रेल जो लिखी गई जो किताब है, इस किताब पर जो उभरे हुए बिंदु होते हैं, इन उभरे हुए बिंदुओं को फिर उन पर उंगली फेर करके पढ़ा जाता है बच्चों। तो आपको समझ में आया ब्रेल कैसे तैयार होती है? तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं कि ब्रेल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी और स्टडी कर लेते हैं हम बच्चों। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। ये ब्रेल होता क्या है, चलिए आइए ब्रेल के बारे में और जानते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। आप जानते हैं, आप पहले भी देख चुके हैं, अभी हमने स्टोरी भी पढ़ी है रवि भैया की कि रवि भैया कुछ विशेष प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। हाउ वर दीज बुक्स मेड? ये बुक्स का निर्माण कैसे हुआ या कैसे इनका निर्माण हुआ था या इनका निर्माण कैसे होता है? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? और किसने सबसे पहले इस बुक्स के बारे में सोचा, किस प्रकार की बुक्स बनना चाहिए? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। चलिए आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल था वो फ्रांस का रहने वाला था बच्चों। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स। एक दिन जब वह 3 साल का था तो वो एक दिन अपने फादर के, अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। अचानक क्या होता है कि एक नुकीला औजार उसकी आंखों में लग जाता है। ही लॉस्ट हिज आईसाइट। वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज। लेकिन उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। वो हमेशा नए नए तरीके खोजता रहता था, पढ़ने के और लिखने के नए नए तरीके सोचता रहता था हमेशा। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। आकर उसने एक तरीका निकाल ही लिया कि छू करके, महसूस करके, छू करके हम पढ़ सकते हैं। तो ये उसने तरीका खोज निकाला। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। आगे जाकर के ये जो पढ़ने का जो तरीका है, ये पढ़ने का तरीका ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। तो बच्चे इस प्रकार की लिपि में, ब्रेल लिपि में क्या होता है कि एक मोटे पेपर पर कुछ उभरे हुए बिंदु एक लाइन में बने होते हैं। देखो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा, कुछ उभरे हुए बिंदु दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक मोटा पेपर है, इसके ऊपर उभरे हुए बिंदु हैं जिनको
जो आंखों से देख नहीं सकते, वो अपनी उंगलियों से छू करके इन अक्षरों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। बढ़ते बच्चों आगे, बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। अब क्या होता है, ये जो बिंदु होते हैं ये उभरे हुए होते हैं और इनको हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं कि इन पर हम उंगलियों को फेर करके इनको हम पढ़ सकते हैं कि इन पर क्या लिखा है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ये जो लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 6 बिंदु नजर आ रहे होंगे, तो ये चीज ध्यान रखें। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेस दीज डेज। आजकल देखा जाए तो ब्रेल लिपि में कई सारे परिवर्तन हो चुके हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। और ये परिवर्तन से, इस प्रकार के चेंजेस से क्या है कि इसको पढ़ना और लिखना और भी आसान हो चुका है। ब्रेल कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। और आज के समय में जो ब्रेल है वो कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।